बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 11th बायोलॉजी का लेक्चर है अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। असल में हुआ ये है कि मैं पढ़ा रहा था तो वो लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मोबाइल का कोई इशू आ गया था, तो इस वजह से अभी मैंने सारा पढ़ा तो दिया लेकिन वी गॉट टू री एक्सप्लेन दैट बिकॉज उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी और अभी इस लेक्चर को अपलोड भी करना है, इसलिए मुझे ये इस बने बनाए के ऊपर दोबारा बताना पड़ेगा बिकॉज आई हैव गॉट वेरी लेस टाइम। सो बेटा सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअली एज वेल एज asexually. One group of the fungi they do not carry the sexual reproduction and that group is called as deuteromycotes because they do not reproduce sexually. ठीक है, तो बेटा अब हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर कैसे होती है। ऑब्वियसली फंजाई के अंदर अगर आप बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं जिनमें सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है कोनिडिया फॉर्मेशन, तीसरा है हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन और चौथा है बडिंग। ठीक है, अब अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें बेटा, स्पोर्स दे आर हैप्लॉइड सेल्स, they either produced by sexual reproduction or asexual reproduction, but they are haploid cells and they are either sexual or asexual. They are produced in the sac like structures. ये देखें आप, ये अगर ये एक माइसीलियम है, ठीक है, और माइसीलियम के अंदर ये एक माइसीलियम है फंगस का और ये उसके हाइफी हैं 1 2 3 4 और इनके ऊपर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं यार का स्पोरेंजिया, एक को स्पोरेंजियम कहते हैं। इनके अंदर जो है वो जो ये स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, वेरी टफ सेल्स होते हैं और ये इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कोप करने की सलाहियत रखते होते हैं। ये तब तक डोरमेंट रहते हैं, तब तक नहीं ग्रो करते जब तक नया उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट, फूड, पीएच, वाटर, हर चीज़ उनको अवेलेबल ना हो। उसके बाद बेटा जी दे प्रोड्यूस इन द सैक, अच्छा दे आर नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं करते, बहुत छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। They are lightweight and they are produced in large number. Why they are produced in large number? क्योंकि बेटा फंगस के हाइफी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको मुख्तलिफ कोई ना कोई चीज़ चाहिए, लाइक हवा के ज़रिए वो ट्रांसमिट होंगे। दे आर ट्रांसमिटेड बाय द विंड और दे आर ट्रांसमिटेड बाय द कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स, और दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द अदर एनिमल्स एज वेल। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ते में बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो ऐसी जगह पे गिरते हैं वेयर दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग टू ग्रो ऑन। दैट इज़ वाई फंजाई के ये जो स्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया, और जैसे ही स्पोर्स होंगे वो ट्रांसमिट होंगे, कहीं फैलेंगे, जहाँ दोबारा जगह मिलेगी वहाँ दोबारा ग्रो करके एक नई फंगल बॉडी जिसको माइसीलियम कहते हैं वो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेटा कोनिडिया की बात करें, हैं ये भी स्पोर्स बट they are not produced inside the sporangia but they are produced in the special they are produced at the end of the special hyphae. अच्छा, ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये इनका कनेक्शन हाइफी के साथ डायरेक्ट नहीं होता, इसी तरह इधर से भी आगे ये अगर फर्ज किया ये है कोनिडिया बेटा, दीज आर द स्पोर्स विच आर नॉट प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द मॉडिफाइड हाइफी, ये हाइफी के एंड पे ये चाहे चेन्स की शक्ल में चाहे ग्रुप्स की शक्ल में, लेकिन एक फंगल स्पीशी में एक ऑप्शन है, ये नहीं कि दोनों ऑप्शन है। ये मैं वैसे एग्जाम्पल के बताया। तो they are produced not in the sporangia, they are produced at the end of the modified hyphae in the form of the chains or the groups, और बेटा ये कोनिडिया कहलाते हैं। Then we say the fragmentation, तीसरा पार्ट है फंगस के हाइफी। The fungal hyphae divide themselves into many large number of fragments
एंड ऑल द फ्रेगमेंट्स दे आर ट्रांसमिटेड बाय द विंड और डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ तरीक़ों से। यानी सिंपल सी बात है कि अगर फंगस किसी जगह से कट के आपने भी एक रोटी के ऊपर से ऐसे उतार के रोटी को फेंक दिया, वो थोड़ी सी फंगस आपके हाथ पे लगी थी, चाहे वो स्पोर थे या नहीं थे, फंगस तो थी, और अब आपने दूसरी रोटी को हाथ लगा दिया या दूसरी फूड को हाथ लगा दिया तो वो उस तक ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, फंगस खुद नहीं अपने आप को काट लेती, लेकिन फंगस की बॉडी जब आप उसको मैनिपुलेट करते हैं या इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से जो फंगस के हाइफी हैं अगर वो कट के कहीं गिर जाएं, किसी दूसरी जगह पे गिर जाएं, तो दे कैन ग्रो फर्दर। ये हमारी तरह नहीं है कि वो मर जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह बेटा अगर हम बाद में बडिंग की बात करें तो बडिंग एक ऐसा तरीका है सिंपल, ये यीस्ट में पाया जाता है जो यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट के अंदर एक छोटी सी बड बनती है, दैट बड इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द सेल। तो वो बड बनती है, फिर ये छोटी सी बड बनी है, फिर सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, दो न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर एक न्यूक्लियस वो बड की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बड बड़ी होती जाती है और फिर एट द एंड वो बड बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाती है। यीस्ट में वो अलहदा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स ये फंजाई हैं, वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर वो अलहदा नहीं भी होती। लास्ट थिंग इज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बेटा किस तरह से होती है अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक जो ग्रुप है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स कॉल्ड द ज़ाइगोमाइकोटा, द एस्कोमाइकोटा, द बेसिडियोमाइकोटा एंड द ड्यूटेरोमाइकोटा। ये चारों ग्रुप्स में सिवाय एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बाकी तीनों ग्रुप में अलग-अलग मैकेनिज्म है। लेकिन 2 स्टेप ऐसे हैं जो मेन हैं, वो ज़रूरी हैं। वो एक ये है फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, दूसरा मियोसिस। दोनों के अंदर जो गैमीट्स यानी बेसिकली गैमीट नहीं होते, गैमीटिक न्यूक्लियाई होते हैं। असल में होता ये है कि फंगस की ये एक डिफरेंट तरह की फंगस है, ये दूसरी, ये 2 डिफरेंट हैं बेसिकली। यानी ये एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये अलग माइसीलियम का हिस्सा है, ये अलग माइसीलियम का हिस्सा है। इसके जो सेल्स हैं वो भी हैप्लॉइड हैं, इसके हाइफी सेल्स भी हैप्लॉइड हैं। ये जो आपस में इस तरह क्लोज आते रहते हैं। फ़र्ज़ किया ये मैंने बना दिए हैं और ये बना दिए हैं, ठीक है। तो मैं ब्लैक के साथ ही इसका कनेक्शन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा आसानी रहे समझने में। तो बेटा ये देखें आप, दिस इज़ व्हाट वी से, दे कम टुगेदर एंड देन दे अगेन कम टुगेदर, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उनके यहाँ देखें तो ये सेल्स जो हैं ये आपस में क्या हो गए हैं, फ्यूज़। जब ये फ्यूज़ हो गए तो वो क्या हो गया कि लाइक इनके साइटोप्लाज्म, यानी ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके साइटोप्लाज्म तो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन इनके न्यूक्लियाई आपस में नहीं जुड़ते, यानी फ्यूज़ नहीं होते, होते उधर ही हैं लेकिन फ्यूज़ नहीं होते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये जो कंडीशन है ना, इसको कहते हैं, यानी इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाती, व्हाट वी से, प्लाज्मोगैमी, यानी प्लाज्मा जो है, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो तो आपस में जुड़ जाता है, लेकिन कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस आपस में नहीं जुड़ते, कैरियोगैमी नहीं होती। तो ये क्या होता है कि ये जब अब यहाँ से जो हाइफी निकलेंगे ऊपर की तरफ, उनके सारे सेल्स में 2-2 न्यूक्लियस होंगे, तो ये डाइकैरियोटिक हाइफी होगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि जब मैंने हाइफी की टाइप्स पढ़ाई थी तो हाइफी कैन बी डाइकैरियोटिक एज वेल। तो ये बेटा जी अब क्या बहुत सारी ये सारे ग्रुप्स हैं 3 जो मैंने टॉप बताए, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर पहले जो बॉडी होती है, जो हाइफी होते हैं, वो बहुत अरसे तक डाइकैरियोटिक रहते हैं और उसके बाद दोबारा फिर वो मियोसिस जब होती है, फिर वो फ्यूज़ करते हैं, फिर मियोसिस होती है, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, फिर हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं और इस तरह से ये चलता रहता है। इनकी फर्दर डिटेल्स वी विल डिस्कस व्हेन इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एवरी ग्रुप ऑफ फंजाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। असल में ये ड्यू टू दैट फॉल्ट ऑफ द फ़ोन ये ऐसे हुआ है, अदरवाइज़ ये ऐसे होना नहीं था। मैं साथ साथ ही पढ़ाता हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई नहीं समझ आया तो बेटा सवाल पूछ लीजिएगा।